देखो यहां से हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर को चाहिए क्या, बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे बैलेंस, ठीक है जी। अब वो बैलेंस किसकी बात कर रहा है, अगर हम सिंपल चैप्टर का नाम समझे, जो वो पैसा खर्च कर रहा है, जो वो पैसा स्पेंड कर रहा है और उसके साथ जो वो सेटिस्फैक्शन चाहता है, वो क्या होनी चाहिए। सिंपल भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उसी हिसाब से उसे क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। आर्य जी बात समझ, हर किसी कंज्यूमर का यही होता है ना कि भैया अगर मैं 100 रुपए खर्च रहा हूं तो मुझे कम से कम 100 रुपए वाली सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। आप चाहे कपड़े खरीदो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, आपको सेटिस्फेक्शन ही चाहिए। अगर ये मिल जाती है तो हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर को क्या अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम जो है, इसको मेजर करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है जी। पहली क्या है आपकी, कार्डिनल अप्रोच। दूसरी है बेटा आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये दोनों ही आपके एक डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां पे अपना कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। देखो, अगर एक कार्डिनल अप्रोच मैं आपको समझाऊं, कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है, कार्डिनल अप्रोच कहती है जो सेटिस्फैक्शन है, जो एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। आ रही बात समझ, किसमें नाप सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर आपको डिस्टेंस नापना है तो डिस्टेंस किसमें नापते हैं हम, हाँ जी, सेंटीमीटर, हाँ जी, हाँ, इन जनरल किलोमीटर पे नापते हैं जी, हाँ है ना। अच्छा, अगर हाइट नापनी है तो सेंटीमीटर, या फिर फुट में भी कहते हैं, 5 फुट, ऐसा 5 फुट 6 इंच कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम फुट पे भी नापते हैं। अच्छा, पानी को नापना है तो लीटर चाहिए उसके लिए जी, हमें ये लीटर चाहिए। अच्छा, अगर मान लो हमें आलू नापना है जी, आलू कितने हैं, ये भी केजी में आता है। समझ आ रही बात आपको, यानी कि हर किसी चीज को मेजर करने की अलग अलग तरह की क्या होती है, एसआई यूनिट्स होती हैं। यहां पे क्या है हमारे पास, सेटिस्फैक्शन को किसमें मेजर किया जाता है, यूटिल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब सबको सेटिस्फैक्शन, जो सबको सेटिस्फैक्शन मिलती है अलग अलग कॉमोडिटी से, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मैंगो शेक पिया, मैंने मैंगो शेक पिया और मैंगो शेक पीने के बाद मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। क्या मिली जी, मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ये मैं कह रहा हूं कि मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 50 यूटिल्स की, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, सेम मैंगो शेक अगर आप लोग पियोगे, सेम मैंगो शेक अगर आप लोग पियोगे तो आपको, आप कहोगे सर हमें 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है जी। हाँ, अब बस ये है सर, हमारे अंदर कोई मीटर नहीं लगा, हमारे अंदर कोई मीटर नहीं लगा जो ये बता रहा है कि 50 या 80, ये हम अपने मन से बता रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको, जितनी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतना ही बड़ा आप नंबर बताओगे, हाँ या ना। आ रही बात समझ, तो मैं दोबारा से कह रहा हूं जी, यहाँ पे कितनी सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में 50 है या 80 हमें नहीं पता, ये हमारी, हम मन से बता रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप से काउंट करके बता रहे हैं कि 50 यूटिल या फिर 80 यूटिल्स। आ रही बात समझ। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक चीज है, जैसे ही आप किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन शुरू करते हो, यानी कि उसको यूज करना शुरू करते हो, उसे खाना शुरू करते हो, तो साथ साथ में आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम से शुरू होती है और मैक्सिमम से कहां चली जाती है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। फिर होगी एक बार जीरो, फिर हो जाएगी नेगेटिव। बात समझ आएगी आपको। अब कैसे, जैसे मान लो आप स्कूल से आए हो और स्कूल से आने के बाद आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है और घर में मान लो राजमा चावल बने हैं, ठीक है। तो अब आपने सुबह से मतलब नॉर्मल लंच खाया था, मतलब कुछ खास लंच नहीं खाया आपने, अब घर आके राजमा चावल बने हुए हैं, तो जैसे ही आप पहली बाइट मुंह में रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन सेम जब दूसरी बाइट मुंह में रखोगे तो उतना ही सेम मजा आएगा, है ना।
नहीं सर, पहली बाइट जब आपने खाई ना, अगर आप इमेजिन करो या कभी आप करके देखना, जब आपने पहली बाइट खाई तो उस टाइम भूखे थे आप, जो पहली बाइट का मजा है ना वो दूसरी बाइट में नहीं आता, समझो कभी भी। जो मजा पहली बाइट में आएगा ना, क्योंकि आप उसमें भूखे हो, आपको खुशबू आ रही है, सब कुछ लग रहा है, दूसरी बाइट में आपको वो मजा नहीं आएगा, तीसरे में भी नहीं आएगा, वो मजा सिर्फ पहली बाइट का होता है, बस। बात समझ आई? यानी कि अब जैसे आपने पहली बाइट खाई तो आप कहोगे सर मजा आ गया, आप पहली बाइट खाते कहोगे, मान लो 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। क्या मिली जी? 100 यूटिल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिली। अच्छा, अब आप दोबारा से कंजम्पशन कंटिन्यू रखोगे, आपने पहली बाइट खाई, अब दूसरी बाइट खाओगे। अब जैसे आप दूसरी बाइट खाओगे आपको हाँ मजा आ रहा है, लेकिन मैं कहूँ आप कहोगे सर 80 यूटिल्स, वो पहले वाला मजा नहीं है ना, क्योंकि अब तो पेट भर रहा है धीरे धीरे करके, अब तो हम पेट भरते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी होती जाएगी, यानी कि गिरती चली जाएगी। बात समझ आ रही है आपकी? 30 यूटिल्स, और एक टाइम आएगा कि अब वो आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी हो जाएगी? 0 यूटिल्स, यानी कि अब आपका पेट भर चुका है। आ रही बात समझ? अब आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुकी है यहां पे। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो अच्छा, अगर आप और, ये चैप्टर कहता है अगर आप और कंजम्पशन करोगे तो अब आपकी सेटिस्फेक्शन कहां चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि इससे पहले जो खाना आपको पसंद था अब आपको उससे नफरत हो जाएगी, क्योंकि पेट भर गया ना। अब आप कहोगे नहीं, अब वो कितना भी अच्छा खाना हो आप एक और बाइट लेना चाहोगे उसकी? नहीं सर, नहीं लेना। अब चाहे वो पनीर की सब्जी हो या कोई भी हो, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, आप उसकी एक सिंगल बाइट भी अब टॉलरेट नहीं कर सकते। बात समझ आई आपको? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है 100 यूटिल्स, 90 यूटिल्स, 50 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, 0 यूटिल्स, -20 यूटिल्स, ये मैंने क्या बताया है कि आपको एक एक सिंगल बाइट पे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। बाइट में कह सकता हूं यहां पे यूनिट, आपने जैसे जैसे सिंगल यूनिट खाई, सिंगल यूनिट, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तो एक तरह से इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जैसे ही आप एडिशनल कंजम्पशन करते हो, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बात समझ आई आपको? तो जैसे मान लो आपने फर्स्ट यूनिट खाई, फर्स्ट यूनिट का मतलब हुआ है फर्स्ट बाइट, ठीक है, फर्स्ट बाइट खाई तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? आपने सेकंड बाइट यानी सेकंड यूनिट खाई, तो आप जैसी आपने एक और खाई, एक और का मतलब होता है एडिशनल यूनिट खाई, तो आपको कितनी मिली? बात समझ आ रही है आपको? तो यानी कि एक तरह से जो मैंने ये पूरा ये कॉलम बनाया है, ये कॉलम क्या दिखाता है? मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है। बात समझ आई? तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमने यहीं पे समझ लिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमने समझ लिया यहां पे। वहीं अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक स्पेसिफिक यूनिट तक कितनी टोटल कंजम्पशन करी है या टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिली है। आ रही बात समझ? जैसे एग्जांपल, आपको एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा। जैसे मानो ये आपकी यूनिट्स हैं, ये आपका एमयू है, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये आपका टीयू है, टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपका 0, 1, 2, चलो 0 रहने देते हैं, सीधा लिखते हैं 4, 5, 6, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? मैंने 5, आपने यानी 5 बाइट्स खाई हैं, 5 यूनिट्स खाई हैं, बस बात खत्म। अच्छा, जैसे आपने 5 क्या कहते हैं, आपने फर्स्ट यूनिट खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 80 की। अब ये गिरती चली जाएगी क्योंकि आप लगातार खाए जा रहे हो, तो आपका पेट भरता जा रहा है, अब आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, अब आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां पे 30, 10, 0 और -20, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बना दिया, आप चाहो तो इस टेबल को और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ही आपने पहली यूनिट खाई तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 80। तो ये 80 एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो अगली बार आपको सब समझ आ जाएगा।
अच्छा, जब आपने सेकंड यूनिट खाई, जब आपने सेकंड यूनिट खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 30। अच्छा 30 मिली, लेकिन टोटल कितनी मिली सर, 80 प्लस 30। दूसरी यूनिट तक आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 30। लेकिन दूसरी यूनिट तक टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, एक पुरानी 80 और पुरानी 30, तो कितनी मिली, ये मिली जी आपको। ठीक है, तो यानी कि सेकंड यूनिट तक आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 110। एक तो ये आपकी न्यू वाली और एक पुरानी वाली, तो टोटल आपको अभी तक सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 110। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने तीसरी यूनिट खाई यानी तीसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो आपको तीसरी यूनिट पर कितना मिला, हाँ जी, तीसरी यूनिट पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 10 मिली, लेकिन टोटल कितनी मिली, तो इसमें ये प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, आपने फोर्थ यूनिट खाई, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, तो 120 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, जैसे आपने फिफ्थ यूनिट खाई, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिली नहीं रही है, ठीक है जी, और मिली भी तो कितनी है, अब ये नेगेटिव में मिली है, तो 120 माइनस 20 कितना हो गया, 100। बात समझ आई आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है। अच्छा, अगर इसी चीज की हम सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे आएगा बेटा, मान लो ये जो ये ग्राफ है ये टीयू का है, ठीक है, तो ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पे आएंगी आपकी एक्स एक्सिस पे यूनिट्स, और यहां पे आएगा आपका टीयू। ठीक है, अब ये जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ये शेप आपको याद रखनी है। तो यानी कि ये शेप क्या दिखा रही है कि आपकी सेटिस्फेक्शन शुरू हुई और फिर रुक गई और रुकने के बाद गिरने लगी। तो अगर आप देखो ध्यान से, आपकी सेटिस्फेक्शन शुरू हुई और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फिर क्या हो गई, रुक गई, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा हम कांस्टेंट, रुक गई। और इसके बाद ये क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, सेम अगर मैं यहां पे एमयू का ग्राफ बनाऊं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाऊं, तो कैसे बनाना है, जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है बेटा वो बिल्कुल इसके नीचे बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, देखो जैसे यहां पे दे रखा है, ये आपका कांस्टेंट पॉइंट है जहां रुक गया है, आपको एक पॉइंट पकड़ना है और यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्केल से करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल यहां तक टच करनी है। ये है क्या आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां पे आपकी यूनिट्स होंगी, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पे क्या होगा, एमयू। बात समझ आएगी आपको। अब आपको एमयू बनाना है, अब एमयू कैसे बनेगा बेटा, एमयू ऐसे बनेगा, थोड़ा मैं क्लियर और बना देता हूं, एक से बात समझ आएगी आपको। तो देखो ध्यान से, यहां पे जो डॉटेड पॉइंट बनाया मैंने, यहां पे मोटिव है बताने का कि यहां पे मैं बताना क्या चाहता हूं, टीयू और एमयू में एक रिलेशन है, टीयू और एमयू में एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन कैसा है मैं अभी बताता हूं आपको। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको टेबल में भी दिखा दूंगा, ग्राफ में भी दिखा दूंगा, यहां पे आपका टीयू तेजी से जा रहा है ना, टीयू आपका तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका जो एमयू है वो मैक्सिमम से कहां जा रहा है, बताओ बताओ, मैक्सिमम से कहां जा रहा है, जीरो की तरफ एक तरह से डिक्लाइन हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। ये बढ़ रहा है और ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन। ठीक है जी, यहां पे हमारा टीयू तेजी से बढ़ रहा है और हमारा एमयू गिरता चला जा रहा है। ठीक है, आ रही जी बात समझ। तो ऐसी अगर आप देखो ध्यान से, 80 से 30 हुआ, 30 से 10 हो गया, गिरता चला जा रहा है, लेकिन टीयू देखो 80 से 100 110 हुआ, 110 के बाद 120 हुआ। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है यहां पे जो एमयू है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और टीयू आपका बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये लाइन में डॉटेड ड्रॉ करी है, यही आपका सेकंड रिलेशन है, यानी कि सेकंड पॉइंट है, सेकंड फेज कह सकते हो। ये आपका फर्स्ट फेज है और ये आपका सेकंड फेज है। यहां पे देखो आपका जो टीयू है वो रुक चुका है, और जहां टीयू आपका रुक चुका है, एमयू क्या हो गया बेटा, जीरो। एमयू क्या हो गया बेटा, जीरो। तो देखो अगर आपको मैं छोटा सा दिखाऊं, यहां पे आप देखो ये 120 है, 120 120 रुक गया ना ये,
रुक गया, 120 से आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे ही 120 से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो आपका एमयू क्या है, 0। और जैसे ही वो 0 हो गया तो एमयू ने किसको टच कर लिया, इस एमयू ने किसको टच करा है, एक्स एक्सिस को टच करा है। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही उसने एक्स एक्सिस को टच करा यानी कि एमयू क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब यहां पे देखो, इसके बाद ये है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, देखो आपका जो टीयू है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है तो अभी भी पॉजिटिव ना। जैसे आप देखो 100 के बाद वो 120 के बाद वो 100 हो गया, लेकिन अगर आप देखो 0 के बाद एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यानी कि यहां पे रिलेशन क्या हुआ, थर्ड रिलेशन में अगर हम बताएं कि टीयू डिक्लाइन हुआ, टीयू डिक्लाइन हुआ, लेकिन वो अभी भी क्या है, वो अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट इट्स स्टिल पॉजिटिव। आ रही बात समझ आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो तो ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा आगे देखो इधर, यहां पे जी अगर आप देखो यहां पे 0 के बाद ही नेगेटिव हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाला होता है और ये पॉजिटिव वाला है। इसी तरह से आपका ये एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव वाला है, इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव वाला। तो ये नीचे की तरफ जाने यानी कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये आपका रिलेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका एग्जाम के लिए। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत है इसके अंदर, बता दो। हाँ जी, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। देखो इधर अब देखो, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमें और क्या समझना है, देखो कुछ चीजें और हमें समझनी है यहां पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये ऐसा देखो, लॉ का मतलब यहां पे क्या है, एक नियम की हम बात कर रहे हैं। वो नियम किसके ऊपर बनाया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू, एमयू आपका मैक्सिमम से शुरू होता है और लगातार गिरता रहता है, यह हमें पता है। इसी के ऊपर एक नियम है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या यहां पे अज्यूम किया करा गया है, या फिर ऐसी कौन सा पैटर्न यहां पे फॉलो किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज यहां पे लॉ में आपको समझना पड़ेगा सर, अगर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंजम्पशन करते रहोगे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंजम्पशन करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सेटिस्फेक्शन कहां पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। आ रही बात समझ? तो यानी कि जब आपने शुरू करा था कंजम्पशन तो वो मैक्सिमम से शुरू करा था, आपने कंजम्पशन को कंटिन्यू रखा तो वो क्या हुआ, एक टाइम पे आके आपकी सेटिस्फेक्शन 0 पे आ गई। ठीक है जी, अगर आप और दोबारा से कंजम्पशन को कंटिन्यू रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आई आपको? कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बताओ। जैसे अगर यहां पे हम अजम्पशंस की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड कंजम्पशन। ठीक है जी, यानी स्टैंडर्ड कंजम्पशन का यहां पे मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लो अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, और मान लो आपकी खाना खाने की चम्मच छोटी है, छोटी है, मेरे लिए छोटी है, मान लो आपने मुझे खाना दिया उसी चम्मच से दिया जो आप घर में खाना खाते हो, और मुझे वो छोटी लग रही है जी, तो बताओ मेरा पेट भर पाएगा, बताओ नहीं भर पाएगा ना। तो यानी कि मुझे एक क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन चाहिए, वो कंजम्पशन वो या फिर वो चीज, वो यूनिट जो मेरी कंजम्पशन को, मेरी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकती है। ठीक है जी, जैसे अगर मान लो, अगर आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया तो एक छोटा एग्जांपल और, स्टैंडर्ड कंजम्पशन का मतलब, जैसे मान लो अगर आपको पानी पीना है और मैं आपको चम्मच से पानी पिलाऊं तो हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा। आपकी प्यास बुझेगी कभी जिंदगी में? आपको वैसा और प्यास लग रही है और लग रही है, क्या कर रहे हो आप? यानी कि एक चम्मच से पानी पिलाने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वहीं अगर छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, गोद में है, अगर उसको गिलास से पानी पिला रहे हो कि पी पी पी, वो पी पाएगा नहीं। उसको क्या चाहिए? उसको चम्मच से पानी चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि सबका सबका कंजम्पशन करने का स्टैंडर्ड अलग अलग है। कुछ लोग होते हैं ना हाथ से चावल खाते हैं, देखा होगा आपने, कुछ लोग हाथ से चावल खाते हैं, दाल चावल हाथ से खाते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। अगर वो हाथ से नहीं खाएंगे ना, उनका पेट नहीं भरेगा। उनको चम्मच ला के दे दो, उनका पेट भरेगा ही नहीं। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। बात समझ आई आपको? नहीं आई बात समझ? तो पहली बात सर, आपको वो अपना सूटेबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, तभी आपकी सेटिस्फेक्शन शुरू हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। यहां तक कहानी समझ आई आपको? कुछ पूछना है तो बताओ जी इसके अंदर, कहीं से भी कुछ भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आगे है बेटा यहां पे हम्म देखो, अगला है बेटा यहां पे कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब पता है क्या होता है? पता है? नहीं, देखो, जैसे मान लो लगातार खाते रहना। लगातार खाने का मतलब यहां पे क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल से आए, ठीक है, और आपको खाना मिला, आपका फेवरेट खाना जो भी आपको पसंद है वो मिला, ठीक है जी। और आपके मान लो आपके भाई से लड़ाई हो गई, किसी भी कारणवश आपके भाई से लड़ाई हो गई या फिर आपके बहन से लड़ाई हो गई, आपने खाना छोड़ दिया, मतलब आपने 2 बाइट खाई और खाना छोड़ दिया। फिर मम्मी ने कहा नहीं खाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा ले। आपने खाना खाया दोबारा से, फिर लड़ाई हो गई। बात समझ आ रही है आपको? फिर खाना छूट गया आपका, फिर मम्मी ने कहा खाना खा ले, खाना खा ले, फिर आपकी लड़ाई, फिर ये हो गया। मतलब आप मुझे बताओ, ये जो आपके कंजम्पशन में पॉज आ रहा है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन पूरा कर पाएगा कभी? आपकी सर भूख बढ़ती जाएगी। हर बार जब भी आप प्लेट उठा के खाओगे, आप उसी तरह से खाओगे जैसे आप पहले खा रहे थे, क्योंकि कंजम्पशन क्या होगी आपकी, रुक गई। अगर आप कॉन्टिन्यूस खाते चलोगे तभी तो पेट भरेगा, है ना? बात समझ आई आपको? यानी कि सर कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, तभी आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम से शुरू होगा और डिक्लाइन होते होते जीरो पहुंचेगा, वरना अदरवाइज वो पहुंचेगा ही नहीं जीरो पे। आपको सर मेरी तो और भूख बढ़ती जा रही है, जब जब मैंने खाना छोड़ा भूख बढ़ती जा रही है। नहीं आ रही बात? तो सर कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। अच्छा, साथ में जो भी कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। यानी कि कंज्यूमर को क्या लगाना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए। अब किस तरह का लॉजिक लगाना चाहिए? जो भी कंज्यूमर है वो कंजम्पशन कर रहा है, उसका एम क्या होना चाहिए? जो भी कंज्यूमर है उसका एम होना चाहिए मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। क्या होना चाहिए जी? मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। यानी कि अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका होना चाहिए जी, मुझे सेटिस्फेक्शन यहां पे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बात समझ आई आपको? ज्यादा से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तभी आप कंजम्पशन करोगे, तभी आपका एमयू बिल्कुल टॉप से शुरू होके जीरो तक पहुंचेगा। आ रही बात समझ? नहीं आ रही बात? जैसे आप, बहुत सिंपल सी चीज है, मान लो आपने खाना खाया सिर्फ पेट भरने के लिए, सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको? आपने बस इतना खाया कि बस जिंदा बच जाऊं आज के लिए, आज रात नींद लग जाए तो सुबह उठ जाऊं, इतना मेरी बॉडी को खाना चाहिए। तो आप बताओ, आपकी सेटिस्फेक्शन शुरू हो पाई? नहीं। सेटिस्फेक्शन पूरी हो पाई? नहीं, क्योंकि आपने बस जिंदा रहने लायक खाना खाया है, कि बस पेट में चला जाए खाना, बस उतना ही चाहिए, बस बाकी देख लेंगे बाद में। तो यानी कि आपका एम सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं था। बात समझ आई आपको? तो आप सेटिस्फेक्शन पे फोकस करोगे, तभी आपका एमयू सही से ट्रैवल कर पाएगा। समझ आ रही बात आपको? यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी? कुछ भी परेशानी है तो पूछ लो कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया जी? आ गया समझ? अच्छा, इसके साथ एक चीज और, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
स्वाद और प्राथमिकताएं। अब इसका क्या मतलब है, देखो स्वाद और प्राथमिकताएं का मतलब, सर जो भी आपका टेस्ट है और प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, हमेशा फिक्स रहना चाहिए। सर अब इसका इससे क्या मतलब है, मतलब फिक्स रहना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हो आप? टेस्ट फिक्स रहना चाहिए, प्रेफरेंस फिक्स रहनी चाहिए। देखो अगर आप बार बार अपना टेस्ट चेंज करोगे तो आपको सर सेटिस्फेक्शन में आने में टाइम लगेगा। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था, एक ड्रिंक बताई थी ना, स्पेशल ड्रिंक, याद है? नहीं नहीं याद है, चलो छोड़ो रहने दो, नहीं याद तो फिर मैं आपको और दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल पिज्जा खाया आपने, पिज्जा खाया हुआ आपने, अच्छा आपने हाँ 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 हाँ, चलो कोई नहीं, चलो छोड़ दो, याद आ गया, ड्रिंक याद नहीं आई, नालायक। इधर देखो, जैसे मान लो आपने एक पिज्जा खाया, ठीक है, अब वो पिज्जा आपने खाया, आप वो पिज्जा आपके लिए यूनिक था, कुछ होगी उसके ऊपर टॉपिंग्स डली होगी जो आपके लिए यूनिक थी थोड़ी सी, ठीक है। अब आपने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, आपने सोचा ट्राई करके देखते हैं। अच्छा अब आप खाते खाते आपको महसूस होगा ना कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ या ना भाई, एकदम तो नहीं होता ना सर कि आप खाया और अरे पसंद आ गया, नहीं, कभी भी सर टेस्ट ऐसे नहीं बनता, टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, टेस्ट है ना हमेशा धीरे धीरे डेवलप होता है। तो आपने आज वो पिज्जा खाया है, तो अभी आपको माइंड में वो सेटलमेंट नहीं हुई है, अगली बार जब आप खाओगे तो शायद आपको और अच्छा लगे, तो धीरे धीरे आपका टेस्ट बनेगा। अगर आप सर बार बार टेस्ट चेंज करते जाओगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन शायद पूरी ना हो पाए, है ना, बात समझ आ रही है आपको? तो अगर आप टेस्ट के साथ खिलवाड़ करोगे, टेस्ट को बार बार चेंज करते रहोगे, तो आप सेटिस्फेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आप यहां पे फिर खाना जो खा रहे हो वो टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, वो आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए खा रहे हो, क्योंकि सर एक्सप्लोर करने के लिए आपको गलत खाना भी मिल सकता है, जैसे मुझे मिलने वाला था, वैसे बताया था मैंने आपको, बात समझ आई आपको? हाँ, याद आ गया, अब याद आ गया, तो आपको समझ आया ना। अब अगर मैं मान लो वो टेस्ट कर लेता और बाई चांस मुझे लगता कि ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट करने में, मतलब ठीक है उसमें कुछ भी डाला हो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन अगली बार मैं फिर वही ड्रिंक मंगाऊं तो कहूं हाँ यार अब मजा आया, मतलब अब तो ठीक लग रहा है, यानी कि धीरे धीरे टेस्ट बनेगा। अच्छा फिर मैं तीसरी बार जाऊं, मैंने कुछ और नया ऑर्डर कर दिया, कुछ और नया ऑर्डर करा जो मुझे पता ही नहीं था, फिर मेरे माइंड को उस चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा ना, तो तब तक तो मेरी सेटिस्फेक्शन ही वहां बन चुकी होगी, फिर मैं दोबारा टेस्ट चेंज कर दूंगा, तो सर सेटिस्फेक्शन तो हो ही नहीं रही ना। मैं यहाँ पे चीजें ट्राई कर रहा हूं, मैं खाना सेटिस्फेक्शन के लिए खा रहा हूं या फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं आ रही बात समझ, आ रही बात? तो अगर आप अपना टेस्ट को फिक्स रखोगे तभी आप सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हो। और प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है, जैसे मान लो अब अगर आप देखो जो पिज्जा है, पिज्जा के जो दो तीन कंपनीज हैं, जैसे मान लो पिज्जा की कंपनीज पता है आपको, एक तो डोमिनोज है जी, और है पिज्जा हट है जी आपका, और एक आपका वो है अवन स्टोरी है, ठीक है जी, अवन स्टोरी पे, चलो मान लो तीन मैंने बता दिए बस। अब आपने देखा होगा सर बाहर रेडी पे भी पिज्जा बिकते हैं, देखा आपने? देखा है बाहर रेडी पे भी लोग लगाते हैं, कार्ट लगा लेंगे छोटी सी, और वो रेडीमेड वाले पिज्जा होते हैं ना, वो बना के बेचते हैं। तो अब आपकी प्रेफरेंस क्या है, या तो आपको एक ब्रांड से खाना है या फिर एक आपको एक नॉन ब्रांड से पिज्जा खाना है, ये प्रेफरेंस है सर, ये भी आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। ये अगर आप फिक्स रखोगे तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ या ना, वरना बार बार फिर क्या हो रहा है, आप प्रेफरेंस चेंज कर रहे हो, वहां पे आपको बैठ के खाना खाना पड़ेगा। ब्रांड अगर है, जैसे मान लो डोमिनोज है, आराम से बैठे हो, एसी वेसी लगाए बढ़िया सा, वो आपकी प्रेफरेंस है कि सर बैठ के आराम से एसी में खाना खाना है। किसी की प्रेफरेंस होगी नहीं नहीं मुझे नॉर्मल पिज्जा चाहिए, ज्यादा कोई ऐसा दिखावा नहीं करना है बैठने का, ये वो मुझे अच्छा ठीक ठाक पिज्जा चाहिए, वो प्रेफरेंस है आपकी। तो आपको अपनी प्रेफरेंस भी फिक्स करनी पड़ेगी कि आप क्या चीज प्रेफर कर रहे हो। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्टर जी, यहां तक समझ आया आपको? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, इधर देखो, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा बेटा हैबिट, ठीक है जी, फिर आएगा यहाँ पे एडिक्शन, ठीक है जी, और एक चीज और हॉबी, पता है ना आपको हॉबी, ठीक है जी। तो यानी कि आपकी हॉबी भी क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी है कॉइन्स कलेक्ट करना, कॉइन हो तो पुराने सिक्के कलेक्ट करना, तो आपकी हॉबी है,
आपकी वो सेटिस्फेक्शन पूरी हो पाएगी नहीं। आप चाहे वो पूरा एक क्या कहते हैं अपना पूरी बॉटल भर लो उस सिक्के से, नहीं हो पाएगी। आपकी हॉबी है ना, जैसे मान लो किसी की कोई भी हॉबी हो सकती है, मान लो जैसे किसी को फास्ट बाइक चलाना पसंद है, फास्ट बाइक चलाना पसंद है कि बिल्कुल टॉप, तो उसको उसकी ये हॉबी है कि मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद आ चुकी है भाई यार फास्ट बाइक चलानी है। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल उसने अपनी बाइक को 100 की स्पीड पे भी चलाया, तो वो कहेगा नहीं अब मुझे इसे आगे लेके जाना है, तो अब चाहे मुझे इसके लिए बाइक चेंज करनी ही क्यों ना पड़े। बात समझ आई आपको? तो अब आपकी ये हॉबी बन चुकी है जी। अब आपको बाइक चलाने का शौक है तो ये आपकी हॉबी है। अब इस हॉबी को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, ना आपकी सेटिस्फेक्शन कभी पूरी हो पाएगी, बल्कि आप चाहोगे अपनी हॉबी को थोड़ा और आगे लेके जाओ आप। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो यानी कि सर ये क्या है हमारी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे आपका, यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे आपका जो है लॉ नहीं लगता। ठीक है जी। साथ में वही अगर हम बात करें जो लग्जरी गुड्स होते हैं, अगर उसकी भी अगर आपको आदत पड़ चुकी है, वैसे पॉइंट तो यही है, वैसे आपका एडिक्शन वाला ही आएगा, लेकिन बता रहा हूं आपको लग्जरियस गुड्स की अगर आपको आदत लग चुकी है तो फिर वो भी नहीं छूटेगी। जैसे मान लो अगर आपको आईफोन खरीदने की आदत पड़ गई है, एक बार आपको घर वालों ने आईफोन दिला दिया और आपको आईफोन इतना पसंद आ गया, अब आपको अरे सर कि अगर कितना भी कमाऊं मैं, मुझे आईफोन से नीचे ब्रांड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो फिर आईफोन ही चाहिए। आ रही बात समझ? तो यानी कि अब आपको लग्जरी ब्रांड्स की यहाँ पे आदत लग चुकी है, यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन हमेशा ऊपर ही जाती जाएगी, ऊपर 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 ऊपर। तो यानी कि अगर छोटा सा अगर आप देखो, मैं आपको और डिटेल में समझा दूं, ये हमारा एमयू था, ये हमारा एमयू था, लेकिन जब आपकी सेटिस्फेक्शन 0 नहीं होगी तो आपका एमयू कैसा होगा? यानी कि ये क्या है बेटा, ये आपका जो एमयू है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद आया कुछ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसकी कैसी स्लोप होगा बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग। बात समझ आई आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, कुछ भी प्रॉब्लम है